श्रीमद्देवी भागवत महापुराण अधा त्रयोदशो अध्याय। सज्जनों, आज आपको भगवत पुराण में धर्मराज का सावित्री से भगवती की महिमा का वर्णन करना और उसके पति को जीवन दान देने की कथा आपको बताऊंगा। सज्जनों, इस कथा को सुनने से पहले आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सावित्री देवी तुम्हारी कल्याण करे। सुनिए। सावित्री देवी बोली, हे प्रभु, आप मुझे भगवती की भक्ति प्रदान कीजिए। वह देवी भक्ति समस्त तत्वों का तत्व, मनुष्य के लिए मुक्ति द्वार का मूल कारण, नरक रूपी समुद्र से तारने वाले, मुक्ति के तत्वों का आधार, सभी अशुभों का नाश करने में समर्थ, समस्त कर्म वृक्षों को काटने वाली तथा मनुष्य के द्वारा किए गए पापों का हरण करने वाली है। हे भगवान, मुक्ति कितने प्रकार की होती है और उनके क्या लक्षण हैं? देवी भक्ति के स्वरूप, भक्ति के भेद तथा किए हुए कर्मों के भोग के नाश के विषय में मुझे बतलाइए। हे वेद वेदाओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा के द्वारा निर्मित स्त्री जाति तत्वज्ञान से रहित होती है, अथवा आप संशय में मुझे सारभूत बात बतलाइए। हे प्रभु, दान, यज्ञ, तीर्थ स्थान, व्रत और तब ये सब अज्ञानी मनुष्य को ज्ञान देने से होने वाले पुण्य फल की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। पिता की अपेक्षा माता सौगुनी श्रेष्ठ है, यह निश्चय है, किंतु ज्ञान प्रदान करने वाला गुरु माता से भी 100 गुना अधिक श्रेष्ठ होता है। धर्मराज बोले, हे वत्से, तुम्हारे मन में पहले जो भी अभी लक्षित भर था वह सब मैं दे चुका हूँ। अब जो तुम भगवती की भक्ति चाहती हो तो वह भी मेरे वर के प्रभाव से तुम्हें प्राप्त हो जाए। हे कल्याणी, तुम जो श्री देवी का गुण कीर्तन सुनना चाहती हो वह उससे करने वाले, सुनने वाले तथा इसके विषय में पूछने वाले, इन सभी के कुल का उद्धार कर देता है। भगवान शेषनाग अपने 1000 मुखों से उससे बता नहीं सकते और मृत्युंजय महादेव भी अपने 5 मुख से उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है। चारों वेदों की उत्पत्ति तथा संपूर्ण लोकों का विधान करने वाले ब्रह्मा अपने 4 मुखों से उसका वर्णन नहीं कर सकते। उसी प्रकार सर्वज्ञ विष्णु भी उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है। भगवान कार्तिकेय अपने 6 मुखों से उसका वर्णन नहीं कर सकते और योगीश्वरों के गुरु के भी गुरु श्री गणेश भी भगवती की महिमा का वर्णन कर सकने में समर्थ नहीं है। यह निश्चित है। संपूर्ण शास्त्रों के सारभूत चारों वेद तथा उन्हें जानने वाले जो विद्वान हैं वे सब उन भगवती के गुणों की एक कला तक को नहीं जानते। सरस्वती भी जड़ के समान होकर उन भगवती के गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। सनक, सनंदन, सनातन, संतन कुमार, धर्म, कबीर और सूर्य ये लोग तथा ब्रह्मा जी के अन्य बुद्धिमान पुत्रगण भी उनकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। तो फिर अन्य जड़ बुद्धि वाले लोगों की बात ही क्या है? श्रीदेवी जिन गुणों का वर्णन करने में सिद्ध मुनीन्द्र तथा योगी जन भी समर्थ नहीं है, उनका वर्णन करने में हम तथा अन्य लोग भला किस प्रकार समर्थ हो सकते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवगण भगवती के जिस चरण कमल का ध्यान करते हैं वह उनके भक्तों के लिए भी अधिक सुगम है, किंतु अन्य लोगों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। कोई व्यक्ति इन भगवती के पवित्र गुण कीर्तन को कुछ जान सकता है, किंतु ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा जी उससे अधिक जानते हैं। ज्ञानियों के भी गुरु गणेश जी तथा उन ब्रह्मा से भी कुछ विशेष जानते हैं और सब कुछ जानने वाले भगवान शिव सबसे अधिक जानते हैं। पूर्व काल में गोलोक में अत्यंत निर्जन वन में राष्ट्रमंडल के मध्य परमेश्वर श्री कृष्ण ने उन शिव को ज्ञान प्रदान किया था। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवती के कुछ पवित्र गुण बतलाए थे। तत्पश्चात स्वयं भगवान शिव ने शिवलोक में धर्म के प्रति उसका उपदेश किया था। उसके बाद सूर्य की पूछने पर धर्म ने
उनसे भगवती के गुणों का वर्णन किया था। हे साध्वी, मेरे पिता सूर्य ने भी तपस्या के द्वारा उन देवी की आराधना करके उस ज्ञान को प्राप्त किया था। हे सुव्रते, पूर्व समय में मेरे पिताजी यत्न पूर्वक मुझे अपना राज्य देना चाहते थे, किंतु मैंने स्वीकार नहीं किया। उस समय वैराग्य युक्त होने के कारण मैं तपस्या के लिए जाना चाहता था। तब पिताजी ने मेरे सामने भगवती के गुणों का वर्णन किया। उस समय मैंने उनसे जो प्राप्त किया उसी परम दुर्लभ तत्व को तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हे वराने, जैसे आकाश अपना ही अंत नहीं जानता, उसी प्रकार वे भगवती भी अपने सभी गुण नहीं जानती, तो अन्य व्यक्ति की बात ही क्या है। सर्वात्मा, सबके भगवान, सभी कारणों के भी कारण, सर्वेश्वर, सबके आदि रूप, सर्वज्ञ, परिपालक, नित्य स्वरूप, नित्य देह वाले, नित्यानंद, निराकार, स्वतंत्र, निराकर्ष, निर्गुण, निर्विकार, अनासक्त, सर्वसाक्षी, सर्वधार, परांतपर तथा माया विशिष्ट परमात्मा ही मूल प्रति के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। सभी प्राकृतिक पदार्थ उन्हीं से आविर्भूत हैं। स्वयं परम पुरुष ही प्रकृति है। वे दोनों परस्पर उसी प्रकार अभिन्न हैं जैसे अग्नि से उसकी शक्ति कुछ भी भिन्न नहीं है। वे ही सच्चिदानंद सर्ववेणी शक्ति महामाया है। वे निराकार होते हुए भी भक्तों पर कृपा करने के लिए रूप धारण करती है। उन भगवती ने सर्वप्रथम गोपाल सुंदरी का रूप धारण किया था। वह रूप अत्यंत कोमल सुंदर था, मनोहर था। किशोर गोवेश वाला वह रूप नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण का था। वह करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर था। वह मनोहर लीला धाम स्वरूप था। उस विग्रह के नेत्र शरद ऋतु के मध्यकालीन कमलों की शोभा को तुच्छ बना देने वाले थे। मुग शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत कर देने वाला था। अमूल्य रत्नों से निर्मित अनेक प्रकार के आभूषणों से उनका विग्रह शोभित था। मुस्कान युक्त मुखमंडल वाला वह विग्रह निरंतर अमूल्य पीताम्बर से शोभित हो रहा था। परम ब्रह्मा स्वरूप वह विग्रह ब्रह्म तेज से प्रकाशित था। वह रूप देखने में बड़ा ही सुखद था। वह शांत रूप राधा को अत्यधिक प्रसन्न करने वाला था। मुस्कुराती हुई गोपियां उस रूप को निरंतर निहार रही थी। वह भगवत विग्रह राष्ट्रमंडल के मध्य रत्न जटिल सिंहासन पर विराजमान था। उनकी दो भुजाएं थी, वे बंसी बजा रहे थे। उन्होंने वनमाला धारण कर रखी थी। उनकी वश स्थल पर मणिराज श्रेष्ठ कस्तूर मणि निरंतर प्रकाशित हो रही थी। उनका विग्रह कुमकुम अंगूर कस्तूरी से मिश्रित दिव्य चंदन से लिप्त था। वह चंपा और मालती की मनोहर मालाओं से शोभित था। वह कांतिमान चंद्रमा की शोभा से परिपूर्ण तथा मनोहर चूड़ामणि से शोभित था। भक्ति रस से अपलावित भक्तजन उनके इसी रूप का ध्यान करते हैं। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा उन्हीं के भय से सृष्टि का विधान करते हैं तथा कर्मानुसार सभी प्राणी के कर्मों का उल्लेख करते हैं और उन्हीं की आज्ञा से वे मनुष्य के तपों तथा कर्मों का फल देते हैं। उन्हीं के भय से सभी प्राणी के रक्षक भगवान विष्णु सदा रक्षा करते हैं और उन्हीं के भय से कालाग्नि के समान भगवान रुद्र संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। ज्ञानियों के गुरु के भी गुरु मृत्युंजय शिव उसी परम ब्रह्मा रूप विग्रह को जान लेने पर ज्ञानवान योगेश्वर ज्ञानविद परम आनंद से परिपूर्ण तथा भक्त वैराग्य से संपन्न हो सके हैं। हे साधु, उन्हीं के भय से तीव्र चलने वालों में परम पवन देवी प्रभावित होते हैं और उन्हीं के भय से सूर्य निरंतर तपते रहते हैं। उन्हीं की आज्ञा से इंद्र वृष्टि करते हैं। मृत्यु प्राणी पर अपना प्रभाव डालती है। उन्हीं की आज्ञा से अग्नि जलाती है और जल शीतल करता है। उन्हीं के आदेश से भयभीत दिग्पाल गण दिशाओं की रक्षा करते हैं और उन्हीं के भय से ग्रह तथा राशियाँ अपने मार्ग परिभ्रमण करती हैं। उन्हीं के भय से वृक्ष फलते और फूलते हैं और उन्हीं की आज्ञा स्वीकार करके भयभीत काल निश्चित समय प्राणियों का संहार करता है। उनकी आज्ञा के बिना जल तथा स्थल में रहने वाले कोई प्राणी जीवन धारण नहीं कर सकते और संग्राम में आहत तथा विषम
स्थितियों में पड़े प्राणी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। उन्हीं की आज्ञा से वायु जल राशि को, जल कच्छप को, कच्छप शेषनाग को, शेष पृथ्वी को और पृथ्वी सभी समुद्रों तथा पर्वतों को धारण की रहती है। जो सब प्रकार से क्षमाशालिनी है वही पृथ्वी उन्हीं की आज्ञा से नाना विधि रत्नों को धारण करती है। उन्हीं की आज्ञा से पृथ्वी पर सभी प्राणी रहते हैं तथा नष्ट होते हैं। हे शादी देवताओं के 71 युगों की इंद्र की आयु होती है। ऐसे 28 इंद्रियों के समाप्त होने पर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है, जैसे 30 दिनों का एक महीना होता है। और इन्हीं 2 महीने की एक ऋतु कही जाती है। इन्हीं 6 ऋतु का एक वर्ष होता है। और ऐसे 100 वर्ष ही की ब्रह्मा की आयु कही गई है। ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर श्रीहरि आंखें मूंद लेते हैं। श्रीहरि की आंख मूंद लेने पर प्राकृतिक प्रलय हो जाता है। उस प्राकृतिक प्रलय के समय समस्त चराचर प्राणी, देवता, विष्णु तथा ब्रह्मा ये सब कृष्ण के नाभि कमल में लीन हो जाते हैं। क्षीर सागर में शयन करने वाले तथा वैकुंठवासी चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु प्रलय के समय परमात्मा श्री कृष्ण के वाम पार्श्व में विलीन होते हैं। ज्ञान के अधिष्ठाता सनातन शिव उनके ज्ञान में विलीन हो जाते हैं। सभी शक्तियाँ विष्णु माया दुर्गा में समाविष्ट हो जाती है और वे बुद्धि की अधिष्ठात्री देवता दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि में प्रविष्ट हो जाती है। नारायण के अंश स्वामी कार्तिकेय उनके वक्षस्थल में लीन हो जाते हैं। हे सुवर्ते श्री कृष्ण के अंश स्वरूप तथा गुणों के स्वामी देवीश्वर गणेश श्री कृष्ण की दोनों भुजाओं में समाविष्ट हो जाते हैं। श्री लक्ष्मी की अंश स्वरूपा देवियाँ भगवती लक्ष्मी में तथा और वे देवी लक्ष्मी राधा में विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार समस्त गोपिकाएँ तथा देव पत्नियाँ भी उन्हीं श्री राधा के अंतर्हित हो जाती हैं। और श्री कृष्ण के प्राणों के अधीश्वरी वे राधा उन श्री कृष्ण के प्राणों में अधिष्ठित हो जाती है। सावित्री तथा जितने भी वेद और शास्त्र हैं वे सब सरस्वती में प्रवेश कर जाते हैं और सरस्वती उन परमात्मा श्री कृष्ण की जिहा में विलीन हो जाती है। गोलोक के सभी गो उनके ही रोम कोपों में प्रवेश कर जाते हैं। सभी प्राणियों की प्राण वायु उन श्री कृष्ण के प्राणों में, समस्त अग्नियाँ उनकी जठराग्नि में तथा जल उनकी जिहा के अग्रभाग में विलीन हो जाते हैं। सार के भी सार स्वरूप तथा भक्ति रस रूपी अमृत का पान करने वाले वैष्णवजन परम आनंदित होकर उनके चरण कमल में समाहित हो जाते हैं। विराट के अंश स्वरूप शूद्र विराट, महाविराट में और महाविराट उन श्री कृष्ण में विलीन हो जाते हैं। जिनके रोम कोबों में संपूर्ण विश्व समाहित है, जिनकी आँख मीचने पर प्राकृतिक प्रलय हो जाता है और जिनके नेत्र खुल जाने पुनः सृष्टि कार्य आरंभ हो जाता है। जितना समय उनके पलक गिरने में लगता है उतना ही समय उनके पलक उठाने में लगता है। ब्रह्मा के 100 वर्ष बीत जाने पर सृष्टि का सूत्रधार और पुनः लय होता है। हे सुवर्ते, जैसे पृथ्वी की रज कणों की संख्या नहीं है वैसे ही ब्रह्मा की सृष्टि तथा प्रलय की कोई संख्या नहीं है। जिन सर्वात्मा परमेश्वर की इच्छा से उनके पलक झपकते ही प्रलय होता है तथा पलक खोलते ही पुनः सृष्टि आरंभ हो जाती है, वे श्री कृष्ण प्रलय के समय उन परात पर मूल प्रकृति में लीन हो जाते हैं। उस समय एकमात्र पराशक्ति ही शेष रह जाती है। यही निर्गुण परम पुरुष भी है, यही सत्य स्वरूप तत्व सर्वसमर्थ विराजमान है। ऐसा वेदों के ज्ञाताओं ने कहा है। अव्यक्त स्वरूपी मूल प्रकृति अव्यक्तकृत नाम से कही जाती है। चेतन स्वरूपिणी वे ही केवल प्रलय काल में विद्यमान रहती है। उनके गुणों का वर्णन करने में ब्रह्मांड में कौन समर्थ है। चारों वेदों ने 4 प्रकार की मुक्तियाँ बतलाई हैं। भगवान की भक्ति प्रधान है क्योंकि वह मुक्ति से श्रेष्ठ है। एक मुक्ति सालोक्य प्रदान करने वाली, दूसरी सारूप्य देने वाली, तीसरी सामीप्य की प्राप्ति कराने वाली और चौथी निर्वाण प्रदान करने वाली है। इस प्रकार मुक्ति 4 तरह की होती है। भक्तजन उन
परमात्म प्रभु की सेवा छोड़कर उन मुक्तियों की कामना नहीं करते। वे शिव तत्व, अमर तत्व तथा ब्रह्म तत्व की अवहेलना करते हैं। वे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, भय, शोक, धन, दिव्य रूप धारण करना, निर्वाण तथा मोक्ष की अवहेलना करते हैं। मुक्ति सेवा रहित है तथा भक्ति सेवा भाव में वृद्धि करने वाली है। भक्ति तथा मुक्ति में यही भेद है। अब निषेध खंडन का प्रसंग सुनो। विद्वान पुरुषों में निषेध जन्म एवं भोगों के खंडन का कल्याणकारी उपाय श्री प्रभु की एकमात्र परम सेवा को ही कहा है। हे साध्वी, यह तत्व ज्ञान लोक और वेद में प्रतिष्ठित है। इससे विघ्न रहित तथा सुप्रद बतलाया गया है। हे वत्स, अब तुम सुखपूर्वक जाओ। ऐसा कहकर सूर्यपुत्र धर्मराज उसके पति को जीवित कर और उससे आशीर्वाद प्रदान करके वहां से जाने के लिए उद्धत हो गए। धर्मराज को जहाजे देकर सावित्री उन्हें प्रणाम करके उनके दोनों चरण पकड़कर साधु वियोग के कारण उत्पन्न दुख से व्याकुल हो रोने लगी। सावित्री का विलाप सुनकर कृपानिधि धर्मराज भी स्वयं रोने लगे और संतुष्ट होकर उससे इस प्रकार कहने लगे। धर्मराज बोले, हे सावित्री, तुम पूर्ण क्षेत्र भारतवर्ष में 1,00,000 वर्ष तक सुख का भोग करके अंत में उस लोक में जाओगे जहाँ साक्षात भगवती विराजमान रहती है। हे भद्रे, अब तुम अपने घर जाओ और स्त्रियों के लिए मोक्ष के कारण रूप सावित्री व्रत का 14 वर्ष तक पालन करो। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया गया सावित्री व्रत उसी प्रकार अत्यंत मंगलकारी होता है जैसे भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को महालक्ष्मी व्रत कल्याणप्रद होता है। हे सुशिष्य भते, इस महालक्ष्मी व्रत को 16 वर्ष तक करना चाहिए। जो स्त्री इस व्रत का अनुष्ठान करती है वह भगवान श्रीहरि के चरणों की सान्निध्य प्राप्त कर लेती है। प्रत्येक मंगलवार को मंगलकारिणी भगवती मंगल चंडिका का व्रत करना चाहिए। प्रत्येक मास की शुक्ल षष्ठी के दिन व्रत पूर्वक मंगलदायिनी देवी षष्ठी की पूजा करनी चाहिए। उसी प्रकार आषाढ़ संक्रांति के अवसर पर समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी मनसा की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमासी को रास के अवसर पर श्री कृष्ण के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय राधा की उपासना करनी चाहिए। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास पूर्वक व्रत करके एक वर प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। पति पुत्रवती तथा पूर्णिमयी पतिव्रताओं प्रतिमाओं तथा यंत्रों में दुर्गति नाशिनी विष्णु माया भगवती दुर्गा की भावना करके जो स्त्री धन संतान की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक उनका पूजन करती है वह इस लोक में न सुख भोग कर अंत में ऐश्वर्यमयी भगवती की परम पद को प्राप्त होती है। इस प्रकार साधक को भगवती की विभूतियों की निरंतर पूजा करनी चाहिए। उन सर्वरूपा परमेश्वरी की निरंतर उपासना करनी चाहिए। ये इससे बढ़कर कीर्तियाँ प्रदान करने वाला और कुछ भी नहीं है। हे नारद, उससे ऐसा कहकर धर्मराज अपने लोग को चले गए और अपने पति को साथ लेकर सावित्री भी अपने घर चली गई। हे नारद, सावित्री और सत्यवान जब घर पर आ गए तब सावित्री ने अपने अन्य बंधु बांधवों से यह सारा वृत्तांत कहा। धर्मराज की वर के प्रभाव से सावित्री पिता ने पुत्र प्राप्त कर लिए। उसके ससुर की दोनों आंखें ठीक हो गई और उन्हें अपना राज्य मिल गया तथा उस सावित्री को भी पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में 1,00,000 वर्ष तक सुख भोग कर वह पतिव्रता सावित्री अपने पति के साथ देवी लोक चली गई। सविता की अधिष्ठात्री देवी होने अथवा सूर्य के ब्रह्मा प्रतिपादक गायत्री मंत्र की अधिदेवता होने तथा संपूर्ण वेदों की जननी होने से ये जगत में सावित्री नाम से प्रसिद्ध है। हे वश, इस प्रकार मैंने सावित्री की श्रेष्ठ उपाख्यान तथा प्राणियों के कर्म विपाक का वर्णन कर दिया। अब आगे क्या सुनना चाहते हैं? हरिओम तत्सत्। भगवती माता की जय, सावित्री माता की जय।